हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाई एनआरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भेड़ों का वर्गीकरण वातावरण के आधार पर। इससे पहले हमने गायों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया था, भैंसों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया है और बकरियों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो हम आगे बात कर रहे हैं भेड़ों की नस्लें। तो कल हमने भेड़ों की जो बेसिक जानकारी थी उनके बारे में अध्ययन किया था। तो एक बार मैं वापस आपका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे शुरू करते हैं हम। तो कल हमने अध्ययन किया था कि भेड़ों का वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिकस। और गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र 2n बराबर 54। और कुल की बात करें तो कुल बोविडी होता है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है अविक्कर नगर, मालपुरा टोंक। जो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ पे है? तो है अविक्कर नगर, मालपुरा टोंक। और हमने बात की थी कि भेड़ का प्रजनन केंद्र तो फतेहपुर सीकर में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन की बात करें तो हिसार हरियाणा में। आगे बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो है बीकानेर में। और राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। और भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम और गरीब आदमी की मोबाइल बैंक भी कहते हैं। और आगे हमने बात की थी कि भारत में भेड़ों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो वह है नेलोरी। ऊंची नस्ल है वो है नेलोरी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी थी? तो है डेकनी। और सबसे अच्छी कारपेट ऊन उत्पादन वाली भारत की नस्ल कौन सी थी भेड़ की? तो वो है बीकानेरी। और विश्व की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी थी? लिनकोलन, जो इंग्लैंड में पाई जाती है। उसकी वजन की बात करें तो वजन 150 केजी होता है। और भेड़ की जो गद्दी नस्ल थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में भार ढोने का कार्य करती है। और हिसार डेल है जो हरियाणा की नस्ल थी और जो संकरण से बनी थी बीकानेरी और मेरिनो का संकरण था। ठीक है गाइस। और आगे बात करें तो लोई लोई सबसे लंबी भेड़ थी जो पाकिस्तान में पाई जाती है। और भेड़ों के विकास हेतु उपयुक्त जलवायु की बात करें शुष्क एवं शीतोष्ण जलवायु थी। ठीक है गाइज। और भेड़ों में प्रजनन ऋतु की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रजनन अप्रैल मार्च में। और अन्य क्षेत्रों में जून जुलाई में जो मानसून प्रारंभ होता है उस टाइम ये इसमें मौसम जो प्रजनन जो हीट में आना प्रारंभ करती है। ठीक है गाइज। और कैलोन हेतु सबसे अच्छी जो प्रथम भेड़ थी कैलोन की वो थी डोली। ये कहाँ से विकसित की गई थी? रोजलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकलैंड में। कब तैयार की गई थी? इसका जन्म 5 जुलाई 1996 में। किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो डॉक्टर इयान मिल्टू द्वारा। और इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इसकी 14 फरवरी 2003 को। ठीक है गाइस। और आगे बात की थी हमने कि बाह्य परजीवियों को नष्ट करना क्या कहते हैं? डेस्टिंग। और आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना डोसिंग। ठीक है गाइज। और कल हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पूंछ काटने की क्रिया को डोकिंग कहते हैं। और आगे बात करें आज हम भेड़ों का वर्गीकरण बात करेंगे वातावरण के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है गाइज। और एक बार जी जान लगा दो और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें वीडियो ज्यादा से ज्यादा। और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं हम। भेड़ों का वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण के वातावरण के आधार पर किसने दिया था वर्गीकरण? राइक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कितने दिए थे? तो 4 इसके हैं वर्गीकरण क्षेत्र। पहला है उत्तरी हिमालय क्षेत्र। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में जो भेड़ें पाई जाती है उनका वर्गीकरण किया था। जो गद्दी हिमालय जो क्षेत्र थी, हम पहाड़ी इलाका गद्दी थी। गद्दी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की थी। और आगे बात करें तो गुरज ये जम्मू एंड कश्मीर की भेड़ है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, जहाँ बर्फबारी होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है।
और एक बकरवाल जो ये भी जम्मू कश्मीर की है, और रामपुरा बुसर और चंट चंती ये सब भेड़ें हैं उत्तरी हिमालय क्षेत्र की। इसके विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे हम। आगे बात करें पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, तो इसमें कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें राजस्थान, एमपी, गुजरात इन क्षेत्रों की भेड़ें पाई जाती है। इनमें कौन कौन सी भेड़ें आती हैं? तो चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाडी, बीकानेरी, मुजफ्फरी, नाली, मगरा, मालपुरा, अविवस्त्र, अविकालीन, अविशान। अविवस्त्र व अविकालीन है जो अविकनगर टोंग से विकसित की गई है दोस्तों। इसके बारे में सबके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे अगली क्लास में। और हम आगे बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में तो बात करें ये जो महाराष्ट्र वहाँ पे छोटी का पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? तो छोटी नागपुरी, शाहबादी। आगे बात करें तो दक्षिण पठारी ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन क्षेत्रों में कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं? तो एक नेलोरी, बेल्लारी, हसन, रायसेन, टीची ब्लैक, कोयम्बटूर, मंड्या, डेक्कनी ये नस्लें दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और आगे हम बात करेंगे चोकला नस्ल के बारे में, विस्तार से बात करेंगे हम सभी भेड़ों के बारे में एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। चोकला या चोकला भी कहते हैं। इसके उपनाम की बात करें तो इसे छपरा भी कहते हैं और भारत व राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 सुपरवाइजर में पूछा गया है और जेट में, और 2022 एलएसए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? वो है चोकला नस्ल को। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें इसकी उत्पत्ति क्षेत्र इसका शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना क्षेत्र अभी नया बन गया है। इन क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र है और नागौर, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में, और कुचामन, डीडवाना अभी नए जिले बन गए, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है गाइज, आगे बात करें, आप यहाँ देख सकते हो कि उपनाम इसका छपरा, शेखावाटी, भारत या राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। शेखावाटी भेड़ कौन सी है? तो चोकला। छपरा भेड़ कौन सी है? तो चोकला। इनके उपनाम हैं, याद कर लेना चित्रे। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत या राजस्थान की मेरिनो छपरा कौन सी भेड़ है? तो है चोकला। ठीक है, याद कर लेना, कान खोल के सुन लो, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे इसकी रंग की बात करें तो रंग इसका सफेद होता है और चेहरा भूरा होता है। आप यहाँ देख सकते हो इसमें तो शरीर का रंग तो वाइट सफेद होता है, सफेद, और ये चेहरा है भूरा होता है। और इसके कान छोटे, नाक उभरा हुआ रोमन की तरह। और इसके ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2 kg प्रति ईयर वर्ष होता है इसका ऊन उत्पादन। और इसकी ऊन की विशेषता की बात करें तो मुलायम, सबसे अच्छी लंबी बाल होते हैं इसके ऊन में, सबसे अच्छी। इसीलिए मेरिनो स्पेन की भेड़ है जो ऊन उत्पादन 5 से 6 kg प्रति ईयर करता है और सबसे अच्छी मुलायम ऊन पाई जाती है, इसीलिए उससे मेरिनो विश्व की सबसे अच्छी भेड़ है। और राजस्थान की उससे तुलना करें तो इसे भारत या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो नाक इसका रोमन, शरीर पर वर्गाकार, और इसका शरीर की बात करें तो लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर रहती है, वर्गाकार रहता है। ठीक है गाइज, शरीर इसका वर्गाकार रहता है।
हाइट हाइट और लंबाई बराबर रहती है इसकी। सब इसलिए इसे वर्गाकार कहते हैं। और इसके ऊन की विशेषता बात करें तो सबसे मध्यम किस्म की पाई जाती है। मेमनों की मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। मृत्यु दर इसमें मेमनों में 90 से 95% तक मेमनों की मृत्यु दर पाई जाती है। मृत्यु दर किसके कारण होती है? तो कम दूध मिलने के कारण इसके मेमने किसे कहते हैं? छोटे इसके बच्चे जो ब्याने के बाद जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनमें मेमना कहते हैं। मेमनों की मृत्यु दर 90 से 95% पाई जाती है। किसके कारण होती है? दूध नहीं मिलता प्रॉपर, इसके कारण इससे मेमने की मृत्यु दर होती है। आगे इसके बात करें तो ऊन से कौन कौन क्या क्या वस्त्र बनाए जाते हैं? तो ऊन से कालीन, लोई, कंबल, जस्ती आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है गाइज। आगे विशेषता की बात करें तो इसका जो प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? कोडमसर बीकानेर में है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? बीकानेर। ठीक है। और आगे बात करें और एक चीज आपको बता देता हूँ कि इसके जो ऊन उत्पादन है और इसका जो वितरण करते हैं, वितरण क्षेत्र है वो जोधपुर में सेंटर इसका। ठीक है गाइस, ये विशेष रख याद। इसके प्रजनन केंद्र, अनुसंधान केंद्र वो है कोडमसर बीकानेर में। और आप इसे ये है टेलीग्राम जो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये है टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसे स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए और किसी भी प्रकार की जो आपको सूचना और PDF आपको अपलोड हो सके। और आपको एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ। वर्गीकरण राइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 4 क्षेत्रों में बांटी गई है भारत की जो नस्लें हैं। तो कुल नस्लों की बात करें तो 44 नस्लें हैं जो NBG कर्नाल हरियाणा में उनके द्वारा मान्यता मिली हुई है। पहली है उत्तरी हिमालय क्षेत्र, दूसरी है पश्चिमी हिमालय शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली, और तीसरी है पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली, चौथी है दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली। इनके आधार पर वर्गीकरण किया है राइस नामक वैज्ञानिक ने। आगे चोकला के बारे में बात करें तो चोकला का उत्पत्ति स्थान शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना क्षेत्र आते हैं। वितरण क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, नागौर, डीडवाना, कुचामन इन क्षेत्रों में पाई जाती है वितरण क्षेत्र। और जोधपुर के कुछ क्षेत्र, बीकानेर का कुछ क्षेत्र उनमें भी पाई जाती है। उपनाम की बात करें छपरा, शेखावाटी, भारत या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। विशेषता की बात करें तो रंग इसका सफेद और चेहरा इसका भूरा होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि रंग तो इसका सफेद, चेहरा भूरा होता है, कान छोटे होते हैं और इनमें नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते हैं और पैर इसके छोटे काले रंग के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो। और आगे इसकी बात करें तो इसकी ऊन अच्छी बारीक गुणवत्ता वाली होती है। और ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2 kg होता है ऊन उत्पादन प्रति ईयर। ठीक है गाइज। आगे नाक इसका रोमन होता है, शरीर वर्गाकार होता है, जो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, हाइट और लंबाई इसकी बराबर होती है। और इसके ऊन सबसे मध्यम आकार की होती है। और मेमनों में मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। 95% मृत्यु दर पाई जाती है मेमने में। किसके कारण होती है? कम दूध मिलने के कारण इसके मेमनों की मृत्यु हो जाती है। मेमने किसे कहते हैं? भेड़ के छोटे बच्चों को मेमना कहते हैं। ऊन से कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? तो कालीन दरी होती है, लोई, कंबल जो सर्दी के वस्त्र होते हैं, जर्सी वस्त्र होते हैं, इनमें बनाया जाता है। इसके प्रजनन और अनुसंधान केंद्र की बात करें वो है कोडमसर बीकानेर। ठीक है गाइज। ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए और कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।